अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के असेंबली का ज़िमनी इंतखाब, नोटिफिकेशन जारी। इस माह की 21 तारीख तक पर्चे नामजदगियां की जाएंगी कबूल। जिम्मेदार ड्राइविंग को फरोग देने की तरगीब के लिए हैदराबाद पुलिस की अनोखी सोशल मीडिया मुहिम। पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने पीर के रोज सेफ राइड चैलेंज का किया आगाज। आरटीसी बस ड्राइवर्स के लिए गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर पाबंदी, सेल जमा करवाने डिपो में किया गया खुसूसी इंतजाम। तेलंगाना में सर्दी में बतदरीज इजाफा, जुनूब मगरिब मानसून का मौसम इख्तिताम के करीब। तेलंगाना में एक और एयरपोर्ट, अमली और टेक्निकी इम्कानात का जायजा लेने 40.53 लाख रुपए मंजूर। पहलगाम हमले पर पोस्ट का मामला, निहाल सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एफआईआर मंसूख करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बीजेपी धांधली के बगैर एक भी सीट जीत नहीं सकती। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा किया जाहिर। अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर बदस्तूर झड़पें जारी, 200 से ज्यादा अफगान फाइटर्स हलाक, पाकिस्तान का दावा। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद की जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। कमीशन के मुताबिक इस माह की 21 तारीख तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। पर्चे नामजदगियों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएगी और 24 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। पर्चे नामजदगियां शेखपेट तहसीलदार दफ्तर में वसूल किए जाएंगे। इस सिलसिले में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग अगले माह 11 को होगी और 14 को वोटिंग की गिनती होगी। 16 को इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्ना ने रिटर्निंग ऑफिसर और एआरवीओज के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि नामजदगी के अमल को आसान और कमीशन के कवायद के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जाएँ। सहूलत पोर्टल के जरिए पर्चे नामजदगी का फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है और ऑनलाइन ही तफसीलात दर्ज की जा सकती हैं। ताहम ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद उम्मीदवार का ज़ाती तौर पर हाजिरी देना ज़रूरी है ताकि दस्तखत और हलफनामा मुकम्मल किया जा सके। नामजदगी की आखिरी तारीख तक हाजिरी लाजमी है। चंडीगढ़ में खुदकुशी करने वाले हैदराबाद के आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार के अरकान खानदान से तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मुलाकात की और ताज़ियत पेश की। नायब वज़ीर आला ने कहा है कि मुल्क की आला सर्विस में काम करने वाले एक एडिशनल डीजी सतह के ऑफिसर के साथ इस तरह के समाजी नाइंसाफ़ी के हालात का सामना होना बायस तशवीश है। सरकारी बयान के मुताबिक इस मामले पर नायब वज़ीर आला ने चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद से बात की। एआईसीसी कायद के राजू भी नायब वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आईएएस ऑफिसर पवन कुमार की अहलिया से फोन पर बात की। नायब वज़ीर आला ने उनके वालिदैन से भी मुलाकात की और उनके दुख में शरीक हुए। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने पीर के रोज सेफ राइड चैलेंज का आगाज किया, जो एक सोशल मीडिया मुहिम है जो शहरियों को जिम्मेदार ड्राइविंग को फरोग देने की तरगीब देती है। इस मुहिम के तहत मोटर गाड़ी चलाने वालों से कहा गया है कि वो अपनी सवारी शुरू करने से पहले एक मुख्तसर वीडियो बनाएं या तस्वीर लें जिसमें वो हेलमेट पहनकर या सीट बेल्ट बांधते हुए नजर आए और फिर 3 दोस्तों या खानदान के अफराद को टैग करें ताकि वो भी ऐसा करें। इस मुहिम का मकसद खास तौर पर नौजवानों और रोजाना सफर करने वालों के दरमियान मुस्बित असर पैदा करना है। वीसी सजना ने कहा कि हिफाजत कभी फैशन से बाहर नहीं जाती। हर सवारी की शुरुआत अपनी और अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब से होती है। उन्होंने शहरियों से भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त की और कहा कि मिलकर हम 2025 की सबसे बेहतरीन रुझान के तौर पर खुद की हिफाजत को मकबूल बना सकते हैं।
सेफ राइड चैलेंज हर सफर से पहले 3 बुनियादी इक़दामात पर जोर देता है। सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट पहनना और दूसरों को भी इसकी तरगीब देना। सोशल मीडिया के जरिए शिरकसी हैदराबाद पुलिस का मकसद सड़क इस्तेमाल करने वालों में जिम्मेदारी का मजबूत रवैया पैदा करना है। गुज़िश्ता साल के दौरान हैदराबाद पुलिस ने शहरी जिम्मेदारी को फरोग देने के लिए कई डिजिटल और तख्लीकी मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम के जरिए वो टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी की शमूलियत और हिफाजत को एकजा करने का इरादा रखते हैं। तेलंगाना आरटीसी का कहना है कि उसकी बसों में सफ़र करना महफूज तरीन है। ताहम कभी कभार हादसात पेश आते हैं जिनकी बुनियादी वजह ड्राइवरों की लापरवाही करार दी गई है। इदारे ने मुशाहिदा किया है कि बेशतर हादसा ड्राइवरों के दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन पर बात करने की वजह से हो रही हैं। पहले ही शराबनोशी के बाद ड्यूटी पर आने से रोकने के लिए डिपोज में ब्रीथ एनालाइजर के जरिए ड्राइवरों की जांच की जाती थी और अब मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर काबू पाने एक नया इक़दाम शुरू किया गया है। रियासत की 11 रीजन में से फिलहाल हर एक से एक डिपो को तजुर्बाती बुनियादों पर मुंतखब किया गया है। करीमनगर रीजन के तहत जगतियाल डिपो में ये निज़ाम नाफिज किया गया है। ये मोबाइल फ़ोन पाबंदी 1 सितंबर से जगतियाल डिपो में अमल में लाई गई है। ड्राइवरों को ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन जमा कराने के लिए डिपो में खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। डिपो में जुमला 115 बसें सरकारी वो किराए की मौजूद हैं, जिनके लिए 265 ड्राइवर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब ये ड्राइवर फ़ोन के बगैर ही अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अगर किसी को हंगामी सूरत हाल में घर वालों से बात करनी हो तो वो बस स्टेशन के कंट्रोल रूम से राबिता कर सकते हैं। ड्राइवरों पर नजर रखने के लिए खुसूसी विजिलेंस टीमें भी तश्कील दी गई हैं। हुकाम ने कंडक्टर्स को भी जिम्मेदारी दी है कि अगर ड्राइवर दौरान ड्यूटी फ़ोन इस्तेमाल करे तो फौरी इत्तला दें। मुसाफिरों की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर न सिर्फ ड्राइवर बल्कि कंडक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निर्मल जिले भैंसा मंडल के बोरगांव में आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर महकमा सेहत के अमले की संगीन लापरवाही मंजरियां पर आई हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए फराहम करदा अद्वियात वक्त पर इस्तेमाल न होने के बायस एक्सपायर हो गई। इन दवाओं को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत तलब करने के बजाय अमले ने उन्हें खुलेआम आंगनवाड़ी सेंटर में छोड़ दिया। ये वो जगह है जहां मासूम बच्चे तालीम हासिल करते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस तरह की दवाएं जहरीले असरात रखती हैं और अगर बच्चे उनके करीब जाएं या उन्हें छू लें तो जान को खतरा लाहक हो सकता है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कुछ अद्वियात खुले मैदान में भी फेंक दी गई हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी और इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ANM सुजाता और आशा वर्कर्स लावनिया ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए एक्साइज अद्वियात को खुले में छोड़ दिया। मीडिया नुमाइंदों के दौरे के दौरान मुख्तलिफ एक्सपायर दवाओं का जखीरा मौके पर मौजूद पाया गया। आंगनवाड़ी टीचर ने तस्दीक की है कि ये दवाएं ANM और आशा वर्कर्स ने यहाँ जमा की हैं, जो अब एक्सपायर हो चुकी हैं। मुकामी अवाम ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए निर्मल जिला कलेक्टर अभिलाषा अभिनव से मुतालबा किया है कि वो इस मामले की फौरी तहकीकात डॉक्टर राजेंद्र DMHO और भैंसा डिवीजन के डिप्टी DMHO डॉक्टर आकाश और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के जरिए करवाएं और भैंसा डिवीजन की तमाम ग्राम पंचायतों में ज़ाया शुदा दवाओं की मुकम्मल तफसील, बैच नंबर्स और मकदार की फहरिस्त तैयार करके रिपोर्ट पेश की जाए। समाजी और माहौलियाती तंजीमों ने कहा है कि हुकूमत अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफ्त अद्वियात फराहम करती हैं, लेकिन अमले की लापरवाही से ये दवाएं ना सिर्फ ज़ाया हो रही हैं बल्कि अवामी सेहत के लिए खतरा बन चुकी हैं। अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो मामला रियासती महकमा सेहत व माहौलियात तक पहुँचाया जाएगा। जगतियाल जिले के धरूर गांव में एक ही रात में 4 घरों में चोरी की सनसनीखेज वारदात पेश आई। मुतासिरा खानदानों में खौफ व हिरास की फिजा पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल अर्बन मंडल की धरूर गांव में उस वक्त हलचल मच गई जब लोगों ने सुबह उठकर देखा कि 4 घरों के ताले टूटे हुए हैं। पहली वारदात दुबई में मुकीम यन्नमपल्ली श्रीनिवास के घर में हुई, जहां से चोर 41 तोले चांदी, 3.25 तोले सोना और 1500 रुपए नकदी ले गए। दूसरी वारदात शेख शबाना के घर में हुई, जहां से 3.5 तोले सोना, 12 तोले चांदी और 50,000 रुपए नकदी चोरी हुई। नरेश के घर से 1 तोला सोना और 1,70,000 रुपए नकदी उड़ा ली गई, जबकि मंतनी कविता के घर से 4 बच्चों की सोने की अंगूठियां, आधा तोले की चेन और पाव तोला सोना चुरा लिया गया। सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि हमने मौके वारदात का मुआयना कर लिया है। चोरों की शिनाख्त के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। बहुत जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 4 घरों में चोरी से देही इलाके में खौफ व हिरास की फिजा फैल गई है। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ है।
जगतियाल जिले में पुलिस फ्लैग डे के मौके पर तलबा के लिए ऑनलाइन मजमून नवीसी मुकाबले उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी तीनों जबानों में मुनक्कद होगा। पुलिस शहीदों की कुर्बानियों की याद में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस फ्लैग डे मनाया जाता है। इस मौके पर रियासती पुलिस महकमा की जानिब से तलबा में शऊर बेदारी के लिए ऑनलाइन मजमून नवीसी मुकाबले मुनक्कद किए जा रहे हैं। इस बात की इत्तला जगतियाल जिले एसपी अशोक कुमार IPS ने दी है। एसपी ने बताया कि ये मुकाबले तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू तीनों जबानों में मुनक्कद होंगे। छठी जमात से लेकर PG तक के तलबा इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तलबा को हिदायत दी गई है कि वो अपने मज़ामीन 28 अक्टूबर तक इरसाल करें। जिलाई सतह पर बेहतरीन 3 तलबा का इंतखाब किया जाएगा जिन्हें रियासती सतह के मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। जिलाई सतह के मुकाबले में पहला, दूसरा और तीसरा इनाम भी दिया जाएगा। एसपी अशोक कुमार ने तलबा से अपील की है कि वो इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं और अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करें। मौजूदा दौर में इंसानों की ग़िज़ाइयत में अदम तवाज़ुन के नतीजे में अचानक होने वाले क़ल्ब पर हमले के संगीन असरात से कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए क़ल्बी जुम्बिश का अमल काफ़ी कारआमद होता है। अचानक पेश आने वाली सूरत हाल के दौरान मरीज़ को क़ल्बी जुम्बिश के ज़रिए हरकत क़ल्ब को बरकरार रखा जा सकता है। इन ख्यालात का इज़हार जिला कलेक्टर जुनगांव रिजवान बादशाह शेख ने अपने दफ्तर में क़ल्बी जुम्बिश की अमली मुशाहिदे CPR करते हुए मुनक्किदा तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात में अचानक क़ल्ब पर हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर कीमती इंसानी जानों का इतलाफ हो रहा है। उन्होंने आवाम को मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल के साथ हल्की सी जिस्मानी वर्जिश करने और मुख्तलिफ अमराज़ क़ल्ब से बचने के लिए ज़रूरी तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। एडिशनल कलेक्टर पिंकेश कुमार, बैन शालूम और दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। यादाद्री जिले के पेगड़पल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान महेश अपने रिश्तेदारों के घर आया था। उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो मुकामी नितिन अस्पताल में इलाज के लिए गया। डॉक्टरों ने महेश का इलाज किया। इलाज के बाद महेश बोलने से कासिर हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी फौरी बात उसे फौरी तौर पर नागारम विजय अस्पताल ले जाया जा रहा था। महेश की रास्ते में ही मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि महेश की मौत इंजेक्शन लगवाने के बाद हुई। उन्होंने बरहमी के आलम में अस्पताल के सामने एहतजाज किया और नितिन अस्पताल का फर्नीचर और AC को नुकसान पहुंचाया गया। महेश के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि महेश की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची तो 1 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जैम था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत मौला अली में पीर की सुबह एक नौजवान खातून सड़क पर बैठकर एहतजाज कर रही थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके शौहर के घर वाले उसे इजाफी जहेज के लिए हरासा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक नौजवान खातून की शादी गुज़िश्ता साल नवंबर में हरे कृष्णा गौड़ से हुई, जो कि मौला अली डिवीज़न के साबिक़ कॉरपोरेटर भारती राज गौड़ के छोटे बेटे थे। उसके घर वालों ने बताया है कि उस वक्त उसे 2 करोड़ रुपए का जहेज दिया गया था। ताहम मुतासिरा ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके शौहर के घर वालों ने शादी खत्म होने से पहले ही इस पर इजाफी जहेज के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने अपने दुख का इजहार किया कि वो इस पर दबाव डालने के लिए सियासी असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ तक कि इसकी तरफ से बोलने के लिए आने वाले ख़ानदान के अफराद पर भी हमला कर दिया। उसने कहा है कि वो और उसका ख़ानदान इस पर लगाए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात की वजह से शदीद ज़हनी परेशानी का शिकार है। उन्होंने पुलिस से मुतालिबा किया है कि उनकी सास और ससुर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, जो उसे उसके शौहर से मिलने से रोक रहे हैं। मजीद ये कि उसने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए इंसाफ का मुतालिबा किया। నా పెళ్లి నవంబర్ 7కి అయిందండి. ఒక 1 వీక్ మంచిగుండు అబ్బాయి నాతోని. ఆ తర్వాత నుంచి నేను బిజినెస్ చేసుకోవాలి, నాకు డబ్బులు కావాలి అని హరాస్ చేసిండు. నీ ఇంట్లో నుంచి 50 lakhs తీసుకొని రా అని హరాస్ చేసి, నేను ఆల్రెడీ 2 crores కట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నారు. 1 వీక్ తర్వాత మా అత్తమ్మకి చెప్తే ఇలా చేస్తాం, అది తీసుకొని రావచ్చు కదా అని వాళ్ళు నన్ను బెదిరించినారు. 2 months వరకు ఇట్లనే అతను బయట తిరగడం, ఇంటికి రాకపోవడం, హాస్టల్లో ఉండడం, నైట్లో ఇంటికి రాకపోవడం. నేను మా అత్తమ్మకి చెప్తే ఏం కాదమ్మా వస్తారు అని అలాగనే
ఏప్రిల్ వరకు అట్లనే ప్రొలాంగ్ చేసినారు. మా మామ మా బావ కూడా అంతనే. మా బావకి చెప్తే మా బావ ఏమన్నారంటే సర్దుకుంటారు, ఏం కాదు ఏం కాదని నన్నే అడ్జస్ట్ చేసింది. కానీ నన్ను ఇంటికి పోనీయకపోయేది. మళ్ళీ ఇంటికాడ మా పేరెంట్స్ కి చెప్తా అన్నాగా నన్ను బెదిరించినారు, మీ పేరెంట్స్ కి చెప్పొద్దు అని. మా పేరెంట్స్ కి చెప్తా అంటే మా వదిన జడ్జి మీరేం చేసినా కానీ మాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పటికీ కూడా మా హస్బెండ్ మా మామ మాత్రం అదే అన్న, వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు. जिले मेरसिल में रेवेन्यू अफसरान और अवामी नुमाइंदों ने कुशाईगुड़ा जमी गुट्टा के सर्वे नंबर 1/199 और 376 में सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात का मुआयना किया। सरकारी अराजी पर कसीरुल मंजिला इमारतें देखकर एहलकार भी हैरान रह गए। हुकाम ने कहा है कि वो जल्द ही जमीन पर बाड़ लगाएंगे। इस दौरान मुकामी कॉरपोरेटर श्री शाह सोमा शेखर रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा के औहदेदार सर्वे नंबर 1/199 और 376 में सरकारी अराजी पर जल्द तवज्जो देंगे। इस मौके पर तहसीलदार सुजारिता ने कहा है कि इस अराजी पर फौरी तौर पर बाड़ लगाई जाएगी और जो मकान तामीर हो चुके हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं और सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। म्यूनिसिपल टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के एसीपी ने मौके पर पहुंचकर गैर कानूनी तामीरात का मुआयना किया। जिला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक रेवेन्यू हुकाम पहले ही जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। विजिबल पुलिसिंग के एक हिस्से के तौर पर की गई कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर रायदुर्गम पुलिस ने तकरीबन 6 लाख रुपए मालियत की 14 बाइक जब्त कर लिए और एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया जो पुलिस स्टेशन रायदुर्गम के हुदूद में मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस था। माधापुर एसीपी श्रीधर ने एक प्रेस मीटिंग के दौरान मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मीटिंग में रायदुर्गम सीआई वेंकना, डीआई और दीगर ने शिरकत की। దేనికి సంబంధించినట్టే ఒక బైక్ అఫెండర్ ఇప్పటివరకు అతను పోలీస్ రికార్డులో లేడు. ఫస్ట్ టైం మా రాయదుర్గం పోలీసులు చేసిన అఫెండరు. ఈయన కడాయి రాములు అని చెప్పి సన్ ఆఫ్ బీరప్ప, హీజ్ నేటివ్ ఆఫ్ వికారాబాద్. అయితే ఇతన్ని భార్య వదిలేసిన తర్వాత ఈ శేర్లింగంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ తర్వాత అక్కడ ఇక్కడ బయట ప్లేస్లో వండుకుంటూ ఈ బైక్ దొంగతనాలు చేస్తూ బైకు తక్కువ ధరకి అమ్మేస్తూ దాదాపు ఇప్పటివరకు 14 కేసుల్లో బైకులు చోరీ చేయడం జరిగింది. అయితే మా వెంకన్న ఇన్స్పెక్టర్, తర్వాత భూపతి డిఏ గారు మరియు ఎస్ఐ గారు, చైతన్య ఎస్ఐ గారు మరియు టీం ఈయనని నిన్న సాయంత్రం పట్టుకుని బైకులు రికవర్ చేయడం. मुल्क की मार्केट में सोने की कीमतों में फिलहाल कमी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बैनुल अक़वामी हालात, तलब और दीगर वजूहात की बिना पर सोने की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये नई बुलंदियां छू रहा है। इस हफ्ते के आखिर तक सोने की कीमत पूरे मुल्क में 1,30,000 से तजावुज़ कर जाने का इम्कान है। पहले ही प्रोडोटूर में 24 कैरेट खालिस 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,200 रुपये हो चुकी है। हैदराबाद में सोने की कीमत 1,27,700 रुपये तक पहुँच गई हैं। दूसरी तरफ चांदी की फ़ी किलो कीमत 1.77 लाख से तजावुज़ कर चुकी हैं। धनतेरस तक 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 से ऊपर जा सकती है। तेलंगाना के पेदापल्ली में एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अमली और टेक्निकी इम्कानात का जायजा लेने फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। हुकूमत ने इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 4.53 लाख रुपए की फीस अदा करने की मंजूरी दी है। क़ाबिल-ए-अज़ीम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेदापल्ली ज़िले के बसंत नगर में नए एयरपोर्ट के मामले पर रियासती हुकूमत को वाज़ेह किया था कि यहाँ एयरपोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। इसके नतीजे में रियासती हुकूमत ने पेदापल्ली ज़िले के दूसरे मुकाम पर एयरपोर्ट तामीर करने की तैयारी कर ली है। इस मकसद के लिए यहाँ प्रोजेक्ट की अमली और टेक्निकी इम्कानात का जायजा लेने के लिए फ्री विजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। हुकूमत ने इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 4.53 लाख रुपए की फीस अदा करने की मंजूरी दी है।
हैदराबाद की राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में सुलेमान नगर के लाल बाबा की बस्ती से ताल्लुक रखने वाले दो नाबालिग बच्चे 15 साल रेहान और 16 साल सोहेल दोस्तों के साथ नहाने के लिए मुडिकतुआ किनाल में गए और गर्क हो गए। बाकी 4 दोस्त खौफ के बायस किनारे पर वापस आ गए। पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक गर्कशुदा बच्चों का पता नहीं चल सका। हैदराबाद के हयात नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद की पेदना अंबरपेट में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई। मुकामी अफराद और मुतासिरीन के मुताबिक पेदना अंबरपेट म्यूनसिपलिटी की गेटेड कम्युनिटी में कल शब 2 मकानात में चोरी हुई। चोरों ने सेंट्रल लॉक वाले दरवाजों को तोड़कर मकानात में दाखिल होकर 5 किलोग्राम नकरवी अशिया, 35 ग्राम तलाई जेवरात, 60,000 रुपए नकद और कीमती साड़ियों की चोरी कर ली। चोरी के मनाजिर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। फुल सिक्योरिटी वाली गेटेड कम्युनिटी में चोरों की इस वारदात ने वहां रहने वालों में खौफ पैदा कर दिया। इस वारदात की इत्तला मिलते ही हयात नगर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.